हमको याद है हमारे मंत्री जी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात बोले थे हुँ, कि जब चुनाव लड़ना है हुँ, और जब पैसे की बारी आता है हुँ, तो बोले थे कि पैसा हम लोग से ज्यादा किसी के पास नहीं है। हुँ, अब पैसा की बात करते हैं, हुँ, हम लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हुँ, वोट भी ज्यादा पैसा भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में हुँ, जो पढ़ाई होता है कस से कौवा कस से कबूतर होता है, हुँ, यही प्राइवेट स्कूल में कस से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। हुँ, तो सरकारी स्कूल में अधिकतम हुँ, गरीबों का ही बच्चा पढ़ने जाता है हुँ, और प्राइवेट में गरीब का बच्चा कुछ पढ़ने नहीं जाता है, हुँ, सब अमीर के लोग जाते हैं। हुँ, तो जब वोट देने का अधिकार पूरे भारत में एक है, हुँ, तो फिर शिक्षा में दो भेद क्यों होता है बिहार में? हुँ। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल बिल्कुल पीक पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता अपने-अपने क्षेत्र में माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। एक से एक बड़े वादा और दावा कर रहे हैं और तमाम तरीके से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, जीतेंगे तो वो काम करेंगे। वहीं जो सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं, ये दम भर रहे हैं कि जो काम इस सरकार में नहीं हो पाया, अगर दोबारा सरकार बनेगी तो वो हम करेंगे। लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की है, लेकिन इसके बीच में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस तरीके से एंट्री मारने का काम किया है, तमाम राजनीतिक महकमे में हलचल तेज हो चुकी है। और इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के अरवल जिला के अरवल विधानसभा सीट क्षेत्र में है। जो कैमरे में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका पंचम राजवार नाम है और ये स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं अरवल सीट से। अगर यहाँ के एनडीए सीट की बात करूं, एनडीए चेहरे की बात करूं, तो बीजेपी के तरफ से मनोज कुमार यहाँ पर उतारे गए हैं। वहीं महागठबंधन के तरफ से अरवल की जो सीट है वो सीपीआई एमएल के खाते में गई है और महानंद सिंह यहाँ के उम्मीदवार हैं, जो अभी यहाँ के वो सिटिंग एमएलए भी रहे हैं, विधायक अभी वो रहे हैं। जन स्वराज से कुंती देवी हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी से शेखर राम हैं। इसके बीच में जिस तरीके से जनसंपर्क स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कैंडिडेट पंचम राजवार ने किया और संपर्क करने के दौरान जो भीड़ इनके संपर्क में देखने को मिल रहा है, पहले तो जिस तरीके से नामांकन में भीड़ आई, ये तो स्पष्ट कर दिया कि तमाम राजनीतिक दलों की अपेक्षा पंचम राजवार का जिस दिन नामांकन था, अच्छी खासी भीड़ थी और राजनीति में भीड़ ही सब कुछ मायने रखती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंचम राजवार जी, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो पंचम जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? सब बढ़िया। तो घूम रहे हैं फील्ड में? बिल्कुल, सबसे पहले आपको चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। हम्म। तो आप तो जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या मतलब रिपोर्ट मिल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? लोगों में गुस्सा है विधायक के खिलाफ? जनसंपर्क कर रहे हैं, हम्म, लोगों में गुस्सा भी है हम्म, और हमारा जो है हम्म, मेहनत जारी है, हम्म, मेहनत कर रहे हैं हम्म, और लोगों को क्या करना है, हम्म, अपना घर मजबूत करने के लिए, हम्म, मैं अपने आगे बढ़ने के लिए, हम्म, मैं मेहनत अपना जारी कर रखे हैं। हम्म। पंचम जी के बारे में एक बता देता हूँ कि पूरे बिहार में जो 243 सीटें हैं और जितने सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सबसे कम उम्र का कोई कैंडिडेट है तो वह है पंचम राजवार जी। आपकी उम्र के लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप राजनीति में एंट्री मार चुके हैं और इतने कम उम्र में क्या सोच कर आए हैं आप? देखिए ऐसा बात है, हमने भी जब पढ़ाई करते थे, हम्म, तो डीआरडीओ का जो रिज़ल्ट में निकाले हैं, डीआरडीओ का? बिल्कुल, हम्म, और रक्षा मंत्रालय जो कहा जाता है भारत सरकार से, हम्म, और कहीं कारण छँट गए हैं। हम्म, एलडीसी के भी रिज़ल्ट निकाल लिए हैं, अच्छा। सब मेरा पास रखा हुआ है, हम्म, उसमें भी मेरा ना होया। हम्म, तो कहीं न कहीं मेरा लगा कि ये हमारा जो समाज है, हम्म, अब हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए हम्म, और ये समाज को मैंने देखा कि हम्म, एक अपने रिज़ल्ट और नौकरी लेने से हम्म, ये समाज आगे नहीं होगा, हम्म, जिस समाज से हम आते हैं। हम्म, और समाज में मेहनत करना हम्म, और लक्ष्य को आगे पाना। हम्म, मैं अपने घर से पहले अपने पिताजी से पूछे हम्म, कि मैं अब राजनीतिक में जाना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम्म, बोल रहे कि क्या करो राजनीति में जाकर, हम्म, बड़े-बड़े राजनीतिक वाला सब क्या कर पाया? हम हम्म, एक बार भरोसा हम पे करके देखिए, हम्म, उसके बाद आपका रिज़ल्ट सामने देंगे। हम्म, उन लोगों ने हाथ फेरे कि हम्म, जाओ तुम्हारा भी मनोकामना पूरा हो, हम्म, और घर से निकले हैं, हम्म, तो जनता के ही नींद से सोना जगना, हम्म, ये मैं मन में ठाने हैं हम्म, और हर सुख-दुख में जहाँ कहीं भी हो, हम्म, आप एक बार याद कीजिए, हम्म। आपके सामने पंचम रजवार खड़ा रहेगा। तो लोगों की सेवा करने के लिए आ गए हैं आप। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। बड़ी बात है, कितनी बड़ी पार्टी है और नेताजी ने आप पर भरोसा किया, ओम प्रकाश राजभर जी ने। बहुत सारे आप ही की पार्टी में धुरंधर हैं,
लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया, आप ही के ऊपर क्यों भरोसा जताया? देखिए, भरोसा जताना हम्म, और भरोसा करना हम्म, किसी पार्टी हो हम्म, या कोई भी व्यक्ति हो, हम्म, अगर आप देखे होंगे किसी घर में, हम्म, किसी बाप जी को या किसी घर के 2 बेटे होते हैं, हम्म, माता-पिता जी के, हम्म, तो एक अच्छे कमाते खाता है हम्म, और एक जो होता है केवल जुआ खेलता दिन भर आवारा की तरह घूमता है, तो वहीं पे अंतर नज़र आ जाता है। है तो उन्हीं को दोनों बाल-बच्चा, लेकिन जो कमाते हैं उसका अलग संस्कार, उसका अलग सेवा होता है घर में, और एक आवारा लिखा होता है तो सब थोड़ा कम लोग ध्यान देता है। बात यही है, अपना समझ रहे हैं। मेहनता कर रहे हैं, तो ये बताइए, मेहनत के ये ऊपर है। जो महानंद सिंह हैं, उनका काम दिखता है कि नहीं यहाँ पर? काम किए हों कि नहीं हुए? ये तो जनता ही बताएगा वो क्या काम किए ना किए हैं। हुँ, मेरे नज़र में हुँ, हम जिस समाज से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, हुँ, उनको ने पिछले बार लोग को गरीबों के नेता मानता था, हुँ, वो गरीब के नेता है हुँ, और गरीब के नेता मान के उनको लोग आगे बढ़ाया। हुँ, लेकिन वो ऐसा निकले, हुँ, वो गरीब का नेता नहीं, हुँ, गरीब का लुटेरा भी निकले, गरीब का खूंचूस भी निकले, वो हुँ, गरीब के यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। हुँ, एक ऐसा समय था बिना गरीब के यहाँ रहते थे नहीं, हुँ, और एक ऐसा समय हो गया है हुँ, कि किसी गरीब को ताकते भी नहीं है। उनको कोई गरीब बस्ती में चले जाए, हुँ। कहीं भी उनको रहने का ठिकाना अभी नहीं मिलेगा। तो जिन दलितों का आपका कहना है कि जिन गरीबों को उन्होंने वोट लिया, अब उन्हीं से उनको नफ़रत हो गई। बिल्कुल हो गया है। लेकिन अब चुनाव में तो भी घूम रहे हैं और बड़े-बड़े फिर वादा और दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम रह गया था उसे पूरा कर देंगे अगर जीत जाएँगे तो। जनता ही विश्वास कर रहा है, जब 5 साल रह गए, हुँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हुँ, आने वाला समय कौन क्या देखा है? हुँ, हुँ, हैं? हुँ, और जो वादा कर रहे हैं, हुँ, वो वादा उनका कायम में रह जाएगा हुँ, और जनता हुँ, चाह चुका है कि किसको चाहिए। हुँ, ये गरीब के बेटा का माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हुँ, ये फ़िल्म उतारे हैं। हुँ, ये गरीब के बेटा का जानता है कि जब बरसात की पानी पड़ता है, हुँ, तो हमको सुबह चूता है, तो हमको सवेरे क्या करना चाहिए? तिरपाल आके घेरना चाहिए कि नहीं क्या करना चाहिए? गरीब के ही बाल-बच्चा जानेगा, हुँ। कोई और जिसका छत है वो नहीं जानेगा। पंचम जी, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आपके घर पर भी गया था। बैकग्राउंड भी उस तरीके से अच्छी नहीं है और आपके सामने बड़े-बड़े धुरंधर खड़े हैं, जिनकी अगर बात करें तो उनके पास धन भी है, बाहुबली भी लोग हैं। तमाम पैसे-रुपए से वो लोग संपन्न हैं, अगर चाहें तो 100 गाड़ियाँ जो है एक-एक पंचायत में वो लोग घुमा दें। आप कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? हमको याद है हमारे मंत्री जी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात बोले थे, हुँ, कि जब चुनाव लड़ना है हुँ, और जब पैसे की बारी आता है, हुँ, तो बोले थे कि पैसा हम लोग से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। हुँ, अब पैसा की बात करते हैं, हुँ, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हुँ, वोट भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा है। हुँ, आप एक वैसा घर देखिए, हुँ, ये सभी लोग जो हम लोग आए हुए हैं, हुँ, 10-10 पे चंदा करके, हुँ, इकट्ठा करके हुँ, और चुनाव लड़ेंगे हुँ, और 10-10 पे चंदा करके चुनाव लड़ेंगे, पैसा भी आएगा। ये हुँ, पंचम रोज़गार के लिए हुँ, खून पसीना, हुँ, तन मन धन सब चीज़ देने के लिए तैयार है, हुँ। हर तरह से लोग तो तैयार है। चंदा के पैसा से आप चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, चंदा के पैसे से ही लड़ेंगे, जनता का चंदा मिल रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है? बिल्कुल। तो क्या मुद्दा रहेंगे इस बार? चूँकि बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के लोग बड़ी-बड़ी घोषणाएँ पत्र जारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जीतेंगे तो हम ₹2500 खाते में देंगे, सभी लोगों को रोज़गार देंगे। तो कोई कह रहा है कि हम जीतेंगे तो 1 करोड़ रोज़गार देंगे। आपका क्या विज़न है? आपका क्या घोषणा पत्र है? आप क्या करेंगे जीतने के बाद? मेरा है, जो हमारा पार्टी का मिशन है, हुँ, जो मेरा मिशन है, हुँ, प्रथम मिशन है कि बेहतर शिक्षा। हुँ, अभी आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में हुँ, जो पढ़ाई होता है क से कौवा, क से कबूतर होता है, हुँ, यही प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। हुँ, तो सरकारी स्कूल में अधिकतम हुँ, गरीबों का ही बच्चा पढ़ने जाता है हुँ, हुँ, और प्राइवेट में गरीब का बच्चा कोई पढ़ने नहीं जाता है, हुँ, सब अमीरी के ही लोग जाते हैं। हुँ, तो जब वोट देने का अधिकार पूरे भारत में एक है, हुँ, तो फिर शिक्षा में 2 भेद क्यों होता है बिहार में? हुँ, एक समान शिक्षा होना चाहिए, हुँ, जो बाल-बच्चा अमीर का पढ़ा, वो भी गरीब का भी बाल-बच्चा पढ़े। हुँ। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़े हुँ, या सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई लागू कर दिया जाए, हुँ, मेरा प्रथम दायित्व रहेगा। हुँ, जो कि शिक्षा बेहतर होगा तभी हमारा समाज आगे निकलेगा, चाहे किसी की भी समाज आगे निकले। हुँ, हुँ, तो फर्स्ट मिशन ये है। हुँ, दूसरे मिशन है, जो लोग कह रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारा मिशन जो है, हुँ, ये पार्टी ने तय किया है कि जो व्यक्ति, हुँ, जो भी बाल-बच्चा हुँ, जो गरीब घर के हो, हुँ, हुँ, मैट्रिक तक पढ़ लिया है हुँ, और उससे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुँ, तो उसका 16 भारतीय समाज पार्टी 365 दिन तैयार है पढ़ाने के लिए। हुँ, चाहे जेएमएम लड़कियाँ हो, चाहे जेएमएम करे, चाहे कोई पॉलिटेक्निक की तैयारी करे, चाहे जो भी करे, हुँ, ये 16 भारतीय समाज पार्टी 365 दिन हुँ, उसके लिए आगे पढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। हुँ, ये मेरा मिशन है। हुँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, हुँ, युवा के नौकरी की जहाँ तक बात होता है, हुँ, हम हर घर तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, हुँ, लेकिन हमारा ये माँग रहेगा, हुँ। अगर हम चल जाते हैं, लड़ेंगे विधानसभा लड़ाई में। विधानसभा में लड़ेंगे, हाँ, ये हाँ। मेरा माँग रहेगा कि अगर हुँ, युवाओं को कुछ देना चाहते हो तो
4 क्लास यानी चौथे पांचवा क्लास से आप कंप्यूटर बनाने के लिए या गाड़ी बनाने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनाने के लिए विषय पढ़ाई अलग से किया जाए ताकि लोग बच्चे पढ़ ले तो कहीं भी अपने रोड पर किनारे बढ़ जाए तो उसका रोजगार अच्छा से मिले। ये मेरा भी मांग रहेगा। तो रोड की भी देख रहे हैं कुछ अच्छी स्थिति नहीं है और यहाँ पर किसान भी काफी परेशान है। किसान तो परेशान है। अभी हम बता दे रहे कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ ग्राम पखरपुर से, वहाँ एक खोखड़ी से नहर खुली है और वो पखरपुर मूलचंद भी गदुपुरंत होता है। वहाँ के इस नहर की समस्या है, रोल विधानसभा के बता रहे हैं कि पानी के लोग तरस जाते हैं। कोई सबसे कई जगह है जो पानी नहीं जगह पहुंच जाता है। अभी यहाँ सर तेल पे है, नहर है, लेकिन अब पानी के लिए सोचने पड़ता है। तो हम प्रयास करके जगह जगह पर हर जगह पानी का उपलब्ध कराया जाए ताकि सिंचाई बढ़िया से हो। बहुत ही समस्या है और इसका सबसे पहले मेरा नजर रहेगा। कहीं के भी हो कि जरूरी है सिंचाई। बहुत सारे लोग होते हैं कि चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावा और वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो भाग जाते हैं। और एक चाचा जब इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब एक ही दिन घूमना है, एक ही बार ही घूमना है, तो कम से कम चेहरा तो दिखा दीजिए, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जीतने के बाद नेता लोग तो बड़ा बड़ा दावा करता है लेकिन आता नहीं है चुनाव जीतने के बाद। तो क्या जैसे अभी इन लोगों के बीच में आप बैठे हैं, ये लोग उम्मीद करें कि चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे बैठेंगे आप? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ सभी को कि मैं नेता नहीं, गांव का बेटा हूँ, घर का बेटा हूँ, भाई हूँ। और कितनो लड़ाई झगड़ा कितनो कहीं हो जाए, लेकिन गांव घर के भाई बेटा भतीजा एक समय साथ रहेगा, कहीं भी दूर नहीं होगा। 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। राजभर राजवंशी का जिस तरीके से यहाँ पर अरवल में नेताजी आए थे, अच्छी खासी भीड़ थी, अच्छी खासी वोट भी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अदर जातियों का भी वोट चाहिए। तो राजभर राजवंशी का तो वोट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। दूसरी जातियों का वोट लेने के लिए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी अरवल में पंचम राजवार क्या कर रहे हैं? दूसरे समाज के लिए आप करके राजभर राजवंशी के चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हम बता देते कभी जहाँ में बैठे हुए हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं, आप लोग के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में भूमिहार जाति जो बोले जाते हैं, उनको हम जगह पर बैठे हुए हैं। जो हमारा पार्टी का मीडिया प्रभारी है जिला का गगन शर्मा जी है। अभी हमारा संतोष पांडे जी बैठे हुए हैं। सुरेश साव जिस पार्टी में है, हमारा जिला अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के रोहित पासवान जी हैं, अधिवक्ता भी है, बैठे हैं। अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष के गिरजा चंद्रवंशी जी बैठे हैं। तमाम व्यवस्था समाज के लोग जुड़े हुए हैं, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हर एक जाति से सपोर्ट आ रहा है, हर एक जाति से। अगर आप करना हो तो आप गाँव गाँव जाकर भ्रमण कर लीजिए, ये पता कीजिए कि पंचम राजवार खाली आपका संगे बोल रहा है कि सब जनता भी हर समाज से जुड़े हुए है। ये गरीब का बेटा का लोग चाहने वाला है। माहौल तो बना दिए पहले ही जी महाराज। क्यों नहीं बनेगा? ये गरीब के लड़का का हर कोई पसंद कर रहा है, क्योंकि गरीब आदमी गरीब का हाल जानता है।